अल्लाह अकबर। आका करीम ने इस पर फ़ख्र किया। हज़रत ईसा के नुज़ूल की जब कहानी बयान फरमाई तो ये दिमश्क की जामे मस्जिद के शर्की मीनार पर उतरेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो बात कर रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शर्की मीनार पर दिमश्क की जामे मस्जिद के शर्की मीनार से उतरेंगे। ताज़ा आसार वज़ू आपके चेहरे से हवैदा होंगे, जिस तरह कोई अभी वज़ू और गुस्ल करके आया हो। आपकी जुल्फ़ों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे और फजर की नमाज का वक्त होगा। मुसल्ले में मुसल्ला खाली होगा और सफ़ों में लोग खड़े होंगे। तो हज़रत ईसा को दावत पेश की जाएगी कि आप आइए और मुसल्ले पे नमाज पढ़ाएं, लेकिन वो कहेंगे नहीं। हज़रत इमाम महदी को कहेंगे आप ही नमाज पढ़ाएं। फिर फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लयंज़िलन्ना ईसा इब्न मरियम सुम्मा लइन कामा अला कब्री फयक़ूलु या मुहम्मद लअजीबन्नहु। फरमाया मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। हज़रत ईसा इब्न मरियम जलवा गर होंगे, तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह अकबर। और आप जानते हैं कि जब हज़रत ईसा तशरीफ़ लाएंगे उस वक़्त मुस्लिम दुनिया 3 ग्रोहों में बट चुकी होगी। एक ग्रोह शहीद कर दिया गया होगा, दज्जाली कुव्वतें पूरे उरूज पे होंगी, दज्जाल का ज़हूर हो चुका होगा और दज्जाल के फितनों का लोग शिकार हो चुके होंगे, क्योंकि वो बड़ा ज़बरदस्त पैकेज देगा, माली तौर पे सरफराज कर देगा। आज अगर दज्जाल आ जाए, मुझे माफ़ करना, बहुत सारे लोग दज्जाल के साथ खड़े होंगे, आवाम से भी और हुक्मरानों से भी, क्योंकि वो जो पैकेज देगा और दूसरी जानब वो खौफ दिलाएगा कि मैं मार भी सकता हूँ, मैं जिंदा भी कर सकता हूँ। तो दज्जाल बहुत सारे लोगों को काट चुका होगा। एक गिरोह तो वो शहीद हो चुका होगा। दूसरा गिरोह वो होगा कि जो अपना फ़लसफ़ा बघा रहा होगा, मंतक़े तराश रहा होगा कि इस कुव्वत के मुकाबले में लड़ना हमारे बस का रोग नहीं है, ताकत इतनी बड़ी है तो लिहाजा हम लड़ नहीं सकते, हम मुकाबला नहीं कर सकते, हम कमज़ोर हैं, और वो फ़रार का रास्ता इख्तियार कर देगा। दूसरा गिरोह वो होगा। तीसरा गिरोह वो होगा जो बरसरे पैकार होगा। और फरमाया कि क़यामत तक अक्सा के दरवाज़ों पर लोग हक़ के लिए लड़ते रहेंगे और उनकी ताईद में कोई है या नहीं है, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं होगी। और आज गज़्ज़ा के मुट्ठी भर मुजाहिद जिस तनदही के साथ, जिस जुर्रत के साथ, जिस इस्तिकामत के साथ और जिस खुलूस के साथ मस्जिद अक्सा की हिफाजत और उस अर्ज़े मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए दुनिया के सबसे बड़े शरीर इसराइल से बरसरे पैकार और पूरी दुनिया और कुफर इसराइल की पुश्त पे खड़ा है, और 56-57 इस्लामी मुल्कों में कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो उन मुट्ठी भर मुजाहिदों की पुश्त पे हाथ रख के उनको कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो मुज़म्मती बयान भी दें तो 100 मरतबा उसको देखते हैं, कोई लफ्ज़ तीखा ना हो जो दुश्मनों को जो है वो सख्त लग जाए। तो इस माहौल के अंदर भी जब 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान उनकी पुश्त पे नहीं हैं और सारा कुफर इसराइल की पुश्त पे है, बरतानवी वज़ीर आज़म अलामती तौर पे आम जहाज़ की बजाय जंगी जहाज़ में बैठ के इसराइल उतरता है और सामाने हरबो ज़रब उनको पेश करके कहता है कि मेरी हर तरह की ताईद तुम्हारे साथ शामिल है, और दुनिया का सारा कुफर उनके साथ खड़ा है, लेकिन वो मुट्ठी भर जमात आज भी हक़ के लिए मैदान अमल में मौजूद है। हज़रत ईसा जब आएंगे तो हमारे बंगलों में नहीं आएंगे, हज़रत इमाम महदी आएंगे तो हमारे जो है वो फार्म हाउस में नहीं आएंगे, वो उन्हीं के पास आएंगे जो हक़ के लिए अपने बच्चे कटवा रहे हैं, जो अल्लाह के दीन के लिए अपने आज़ाए बदलियां कटवा रहे हैं, जिनकी नस्लें कट रही हैं, उनके पास आएंगे हज़रत ईसा और हज़रत इमाम महदी। 3 गिरोह होंगे, एक गिरोह हलाक हो चुका होगा, एक गिरोह फरार का रास्ता इख्तियार कर चुका होगा, और तीसरा गिरोह जो है वो हक़ के रास्ते पे डटा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको आके कहेंगे बताओ क्या करना है, या तो मैं बद्दुआ करता हूँ और दज्जाल और उसके सारे मानने वाले तबाह बर्बाद हो जाते हैं बद्दुआ के असर से, और या फिर हम इनके खिलाफ बरसरे पैकार होते हैं। तो वो कहेंगे हम लड़ना चाहेंगे, तो हज़रत ईसा फरमाएंगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर अल्लाह इन मुजाहिदों के हाथों से इन सहूनियों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। सही अहादीस है, सही अहादीस आज बयान नहीं की जाती कि किसी दरख्त की ओट में भी ये छुप करके जान बचाना चाहेंगे, किसी पत्थर के पीछे भी छुप के जान बचाना चाहेंगे। और ये सबसे ज्यादा तकलीफ यहूद को इस हदीस से होती है। बाकायदा लोग बिठाए गए कि किसी तरह इन हदीस को ज़ईफ करार दे के मुसलमानों के निसाब से निकाली जाएं, लेकिन ये हमें तसल्ली देती हैं। ये हदीस अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शजरतुल यहूद अल गरकत नामी एक झाड़ी होगी जो सिर्फ यहूदियों को पनाह दे सकेगी, उसके अलावा पत्थर भी बोल के कहेगा ये जालिम मेरे पीछे छुपा है। और हज़रत ईसा के अनफास से दज्जाल यूं पिघलेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है, मकामे लुद पर भागता हुआ मारा जाएगा। जब अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मकामे लुद पर वो मारा जाएगा, तो उस जमाने के अंदर वो एक छोटी सी बस्ती थी
तो लोग मुहद्दिसीन ने, शारिहीन ने अपने अपने तौर पे लिखा कि वहाँ क्यों होगा, उसकी ये वजह हो सकती हैं। लेकिन आज की तारीख में वाज़े हो गया कि इसराइल का सबसे हसास एयरपोर्ट मुकाम लुद पे है, और जिसका एक टर्मिनल अभी तक जो है वो इमरजेंसी की हालत के अंदर खोलने के लिए रखा गया है, वो जो है वो अभी तक खोला नहीं गया कि इंतहाई इमरजेंसी के मौके पर इसको खोला जाएगा। अब समझ आई कि दज्जाल लुद में क्यों मारा जाएगा, और फिर अल्लाह के दीन का परचम बुलंद होगा। सुनो, तुम्हें ठंड पड़ेगी। इस मायूसी के घटाटूट अंधेरों के अंदर हुजूर का ये फरमान हमें खड़ा कर देता है एड़ियों के बल। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो कि मट्टी, गारे और पत्थर का बना हुआ कोई घर, ऊन और चमड़े का बना हुआ कोई खेमा ऐसा नहीं रहेगा जिसमें कलिमातुल इस्लाम दाखिल नहीं होगा। यानी शरक से लेकर गरब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक झंडा सिर्फ मेरे हुजूर का होगा। हर छत पे फुरेरे मेरे महबूब के नाम के लहरा रहे होंगे और इस्लाम का गलबा होगा। और 40 साल तक जो है वो हजरत इमाम महदी की खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम होगी। हत्ता कि शेर पानी पी रहा होगा घाट पे, तो बकरी को प्यास लगेगी तो उसके साथ पानी पीने लग जाएगी। उसको डर नहीं होगा कि शेर हमला करे, क्योंकि मुसलमानों का हाकिम बैठा हुआ है, खलीफा बैठा हुआ है। सांप डसना छोड़ देंगे। अल्लाह 40 साल मुसलमानों को ये पुरअमन दौर जमाना दिखाएगा। उसके बाद फिर अब सुनो हुजूर का जो फरमान, जिसके ज़िमन में ये सारी बातें अर्ज़ की। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे कसम है उस रब की। हुजूर ने इस बात को बयान करते हुए पहले कसम फरमाई, मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। लयंज़लन्ना ईसा इब्न मरियम, हज़रत ईसा इब्न मरियम तशरीफ लाएंगे। सुम्मा लइन कामा अला कब्री, सारे काम की तकमील के बाद वो मेरी कब्र पे आएंगे। जब इस्लाम का गलबा हो जाएगा तो फिर कमांडर जाता ना अपने बास को रिपोर्ट करने, तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सारा काम मुकम्मल कर लेंगे, फरमाया सुम्मा लइन कामा अला कब्री, फिर वो मेरे रोज़ा अनवर पे आएंगे। फयकूलो या मोहम्मद लअजीबन्नहु, मुझे या मोहम्मद कह के सदा करेंगे, मैं कब्र से जवाब दूंगा। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल होगा। गुंबदे खजरा में खाली जगह, बल्कि खाली कब्र मौजूद है जहाँ हजरत ईसा दफन होंगे। उसके बाद फिर जो है वो कुफर फैलना शुरू होगा और एक सर्द हवा चलेगी और जिसके कंधों के नीचे से गुजरेगी मुसलमान फौत हो जाएंगे। क़यामत मुसलमानों पे नहीं आएगी, क़यामत काफिरों पे आएगी और फिर कुफर फैलेगा और क़यामत आ जाएगी। लेकिन एक वक्त आने वाला है कि पूरी दुनिया के ऊपर झंडा इस्लाम का ही बुलंद होना है और हजरत ईसा आने वाले हैं। हमें अपनी नस्लों को बताना होगा। सहाबा दज्जाल के बारे में अपनी नस्लों को ऐसे बताते थे जैसे कुरान की आयतें सिखाई जाती हैं। और सहाबा फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर ने हमें दज्जाल के बारे में बताया और करीब एक खजूर का झुंड था जिसमें बहुत सारी खजूरें थी, और हुजूर जब बता रहे थे तो हम उधर देख रहे थे कहीं दज्जाल इसके पीछे तो नहीं कि अभी आने वाला है। इस कदर हुजूर बताया करते थे दज्जाल के बारे में। आज दज्जाली फितने हमारी मुआशरत के अंदर पूरी दुनिया के ऊपर महव नफूज हैं। दज्जाल के फितने रूह पजीर हैं और दज्जाल भी आने वाला है। लेकिन इमाम महदी के सिपाही और हजरत ईसा के सिपाही कहाँ हैं? लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता किल्लत और कसरत से। वो थोड़े लोग होंगे, उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अल्लाह उनके हाथों से फतह देगा। अल्लाह फतह देता है कि सच्चे दिल से मैदान में 313 भी उतरे, 72 भी काफी होते हैं, लेकिन वो ये देखता है तादाद अदद नहीं देखा जाता, वहां सीने का खुलूस और जज्बों की फरावानी देखी जाती है। तो इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन सर बुलंद रहना है।